जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर पे। तो चलिए पेमत्र, जिस तरह का आप लोग का ज्योग्राफी का पेमत्र चल रहा था चैप्टर वाइज, आज हम लोग तीसरा चैप्टर देखेंगे। और इसमें पेमत्र अफवाह तंत्र, जिसको कि हम लोग नदी बोलते हैं, नदी से रिलेटेड जितने भी सभी प्रश्न हैं टोटल इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। कुल पेमत्र 60 प्रश्न है। इस 60 प्रश्न में पेमत्र आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न जरूर बनेंगे। तो आप लोग अगर पीछे का वीडियो नहीं देखें तो जाके जरूर देखिएगा और भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, जो भी पेमत्र अभी तक चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए। और इसका पीडीएफ जो है पेमत्र हम लोग टेलीग्राम लिंक पर दे दिए हैं, तो वहाँ से आप लोग इसका फोटोकॉपी करवा सकते हैं। तो देखिए पेमत्र, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, हिमालय पार की नदियाँ हैं। देखिए हिमालय पार की नदियाँ का मतलब हुआ कि पेमत्र पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी ये हुआ पेमत्र जो कि पेमत्र हिमालय के उद्गम से पहले बह रही है। क्या बह रही है? हिमालय के उद्गम से पहले बह रही है। वो पेमत्र कौन है? ब्रह्मपुत्र है। एक मतलब याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र है, और पेमत्र एक सिंधु है, और एक पेमत्र सतलज है। ये तीनों जो है हिमालय से पहले से बह रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा बी, ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो पेमत्र, ये मान के चलिए आपका हिमालय है, तो इसके ऊपर जो उत्तर में जो है तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार से ही ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज निकलती है। तो ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बस आप लोग बने रहिए, टोटल चीज़ लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? देखिए यहाँ पर से सबसे लंबी नदी भारत की पूछा जा रहा है। तो कावेरी पेमत्र कितना है? कावेरी याद रखिएगा पेमत्र 800 मीटर है। कितना? 800 किलोमीटर। गोदावरी पेमत्र 1465 है। और पेमत्र गंगा जो है 2525 किलोमीटर है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र जो है पेमत्र ये 2900 किलोमीटर है। लेकिन अगर यहाँ भारत की बात करें तो भारत में ये पेमत्र कुछ 960 किलोमीटर ही बहती है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा? गंगा। गंगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो पद्मा, बांग्लादेश में पेमत्र पद्मा के नाम से कौन जाना जाता है? गंगा नदी। ये भी चीज़ याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र पेमत्र बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है मेघना। क्या कहलाती है पेमत्र? मेघना। तो ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा। ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? देखिए सीधे गंगा में बोला कि आकर मिलती है पेमत्र। चंबल जो है ये यमुना की सहायक नदी है, तब पेमत्र जाके यमुना जो है गंगा में गिरती है। बेतवा जो पेमत्र ये भी जो है यमुना की सहायक नदी है। यमुना पेमत्र गंगा की सहायक नदी है। ये पहले यमुना में मिलती है, ये भी यमुना में मिलती है। कैन भी पेमत्र यमुना की सहायक नदी थी, ये भी जो है यमुना पे मिलती है, तब जाके गंगा में मिलती है। लेकिन सोन जो है पेमत्र, सोन याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और सीधे आके गंगा में मिलती है उत्तर पूर्व से। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और पटना के समीप ये दानापुर में मिल जाती है गंगा नदी से। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ ध्यान से देखिए, क्या बोला गया। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा पेमत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो है ये कौन नदी बनाती है? तो याद रखिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा बनाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण में से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित पेमत्र कौन होती है? तो ये बोला गया है कि इधर चलिए दक्षिण हो गया, तो ये आपका उत्तर, यानी दक्षिण से उत्तर कौन बहती है? देखिए गोदावरी जो है ये महाराष्ट्र के त्रियमकम पहाड़ी से निकलती है, और ये जो पूरब से पश्चिम बहती है। कावेरी भी पेमत्र ये जो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, और ये जो पूरब से पश्चिम बहती है। कृष्णा पेमत्र ये महाराष्ट्र के महालेश्वर पहाड़ी से निकलती है, और ये भी पूरब से पश्चिम बहती है। लेकिन ये बेतवा जो है पेमत्र ये जो है याद रखिएगा ये जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे मित्र, आप लोग को उम्मीद है कि बहुत ही वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और ये सभी प्रश्न वैसे हैं पेमत्र जो कि बिहार पुलिस में ज़्यादातर पूछे गए प्रश्न हैं, और सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, और चैनल में जो भी नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किसे बिहार का दुख कहा जाता है? या बिहार का दुख पेमत्र या तो बोल सकते हैं कि शोक नदी भी बोलते हैं इसको। तो ये पेमत्र हो जाता है कोसी नदी। कोसी नदी पेमत्र नेपाल के गोसाई धाम चोटी से निकलती है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और पेमत्र ये जो है बिहार में कटिहार में कुर्सेला के समीप गंगा में मिल जाती है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ये पेमत्र पूरा उधर उत्तर भारत में जो है उत्तर बिहार में पूरा उत्पाद मचाती है, इसलिए पेमत्र इसको बिहार का शोक नदी भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। सभी क्वेश्चन जो है सभी क्वेश्चन के थ्रू जो पेमत्र आपका टोटल क्वेरीज दूर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग डिस्कस जहाँ होगा बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है। जानापाव पहाड़ी जो पेमत्र स्रोत है, मतलब कि जानापाव पहाड़ी से कौन नदी निकलती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो पेमत्र याद रखिएगा चंबल नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लवन नदी के नाम से जानी जाती है। तो लवन नदी से कौन जाती है पेमत्र? लूनी नदी, जिसका कि पानी लवन की तरह होता है, यानी कि खड़ा थोड़ा होता है,
करवा उसको बोलते हैं हम लोग लूनी नदी। लूनी नदी पे मित्र याद रखिएगा राजस्थान से मित्र अरावली पर्वत से निकलती है, और मित्र ये ऐसा नदी है जो कि गुजरात के कच्छ में ही समाप्त हो जाती है, ये समुद्र में नहीं गिरती है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक्सचूड़ी नहीं बनाती है। देखिए मित्र, हमने कल भी बताया था आपको एक्सचूड़ी नदी कौन कौन बनाती है। तो दो ही नदी है मित्र जो कि एक्सचूड़ी बनाती है। देखिए मान के चलिए कि ये मित्र आपका भारत हो गया, ये भारत हो गया मित्र। जो मित्र अरब सागर यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरेगा वो मित्र डेल्टा बनाइए, जो अरब सागर में गिरेगा वो एक्सचूड़ी बनाएगी। तो यहाँ पर से नर्मदा, मांडवी और ताप्ती ये तीनों जो है मित्र याद रखिएगा एक्सचूड़ी बनाती है, लेकिन महानदी सब जो है ये डेल्टा बनाती है। तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपरा नदी किसकी सहायक नदी है। तो छिपरा नदी मित्र चंबल की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल याद रखिएगा। और इसी नदी के किनारे जो मित्र उज्जैन शहर बसा हुआ है जो कि मध्य प्रदेश में, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो भ्रंश घाटी से होकर कौन कौन बहती है नदी। तो यहाँ पर से आप लोग देख लीजिए कौन कौन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यहाँ पर मित्र नर्मदा जो हो जाएगी, नर्मदा जो है भ्रंश घाटी से बहती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है। देखिए दक्षिण भारत ये मित्र गोदावरी हो गया 1465 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखिएगा। कृष्णा मित्र 1400 किलोमीटर है। सभी का चीज एकदम आपको लिख के रखना है। ये सब क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस नदी का कितना लंबाई है। कावेरी मित्र याद रखिएगा ये 800 किलोमीटर है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और नर्मदा जो है 1312 किलोमीटर है। तो सबसे देख लीजिए अधिक कौन है, सबसे अधिक गोदावरी नदी है। तो गोदावरी नदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित कौन है। तो विश्व का मित्र बृहत्तम डेल्टा जो निर्मित है वो बोल सकते हैं कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र यहाँ पर से, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया मानस किसकी नदी की, सॉरी मित्र मानस किस नदी की उपनदी है। तो मानस का मतलब कि मित्र मानस किसकी सहायक नदी है पूछा गया है। तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा मित्र, ब्रह्मपुत्र का सोवनगढ़ी हो गया, मानस हो गया, ये सब मित्र ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो जैविक मरुस्थल किसको कहते हैं मित्र, ये दामोदर नदी को कहते हैं। और मित्र दामोदर नदी जो मित्र छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और मित्र ये पश्चिम बंगाल में मित्र ये मिल जाती है हुगली नदी में, जिसको कि बोल सकते हैं कि हुगली नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन है, दामोदर नदी। और दामोदर नदी मित्र पश्चिम बंगाल की शोक नदी के नाम से भी जानी जाती है। तो ये भी याद रखिएगा, ये सब एकदम ध्यान रखना। और इसी पे मित्र 1948 में जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना सबसे पहले बनाया गया। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये सब प्रश्न मित्र आपके एग्जाम में जरूर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्र, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग। देखिए मित्र एक होता है मित्र रुद्रप्रयाग हो गया, एक हो गया मित्र आपका विष्णु प्रयाग हो गया मित्र, एक होता है मित्र नंद प्रयाग, एक होता है मित्र कर्ण प्रयाग। ये सब चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। अलकनंदा जब मित्र रुद्रप्रयाग से बनाती है तो वो बनाती है मंदाकिनी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। वहीं मित्र जब अलकनंदा विष्णु प्रयाग से मिलती है मित्र वो बनाती है धौली गंगा। तो ये भी याद रखिएगा। अलकनंदा जब धौली गंगा से मिलती है तब बनाती है विष्णु प्रयाग, ये भी याद रखिएगा। अलकनंदा जब मित्र नंदाकिनी से मिलती है तब बनाती है नंद प्रयाग, ये भी चीज़ याद रखिएगा। और मित्र अलकनंदा जब देव प्रयाग से मिलती है, भागीरथी से जब मिलती है तब बनाती है देवप्रयाग, ये भी चीज एकदम ध्यान रखेगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत भी आई है, इससे क्वेश्चन आपका जरूर एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो ये भी चीज आपको दोबारा देख लेना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी की सहायक नदी नहीं है। तो कावेरी का मित्र हेमावती हो गया, अकरावती हो गया, अमरावती हो गया। इंद्रावती जो मित्र ये गोदावरी की सहायक नदी है। तो ये भी आपका नहीं होगा, आंसर यही हो जाएगा। गोदावरी का सहायक नदी है इंद्रावती, कावेरी का सहायक नदी है हेमावती, अकरावती, अमरावती। ठीक है, तो ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। देखिए सिंधु का मित्र सहायक नदी पंचतंत्र जिसको बोलते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और मित्र ये कौन कौन है मित्र, एक है चिनाब, कौन है मित्र चिनाब हो गया, उसके बाद मित्र सतलज हो गया, उसके बाद मित्र ब्यास हो गया, उसके बाद मित्र कौन हो गया, रावी हो गया। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। तो 1 2 3 4 हो गया मित्र, और एक होता है मित्र एक झेलम हो गया। ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। ये 5 नदी जो है सिंधु के सहायक नदी है। तो ब्यास हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, तवा होगा मित्र ये तवा जो है ये नर्मदा की सहायक नदी है। तो ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ से यही ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है मित्र, चिनाब नदी है। सिंधु की टोटल लंबाई मित्र कितना होता है, याद रखिएगा। सिंधु की टोटल लंबाई ज़्यादा है, लेकिन बिहार में जो है 1213 किलोमीटर ही ये चलती है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा भारत में।
और पी मित्र याद रखिएगा, सिंधु जो जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, जिसमें कि पी मित्र भारत को सिर्फ 3 ही नदी मिला था, जिसमें कि पी मित्र ब्यास, रावी और सतलज, ठीक है, ब्यास, रावी और पी मित्र सतलज ये मिला था, और पी मित्र सिंधु, चिनाब, झेलम जो है पाकिस्तान को मिला था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा और ये एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भागीरथी निकलती है, भागीरथी नदी जो निकलती है पी मित्र ये गंगोत्री के हिमनद से गोमुख हिमौनी से निकलती है, तो यहाँ पर से गोमुख हिमौनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो पी मित्र भारत में जो गंडक नामक नदी है, तो इसको पी मित्र हम लोग भारत में बोलते हैं नारायणी, नारायणी बोलते हैं, तो ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा। या तो पी मित्र इसको एक और नाम से बोला जाता है सालीग्रामी, क्या बोलते हैं पी मित्र, सालीग्रामी, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, सालीग्रामी भी बोला जाता है, नारायणी या सालीग्रामी, जो भी दोनों ऑप्शन में रहेगा वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी मित्र, दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। तो दूध गंगा पी मित्र कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी मित्र, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो पी मित्र काली और त्रिशुली जो है उसी के पी मित्र उसी के संगम पर बनती है कौन नदी, गंडक नदी जिसको बोलते हैं। तो भारत और नेपाल के बीच पी मित्र कौन नदी होगा, काली नदी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा पी मित्र, कालिंदी नदी का दूसरा नाम है यहाँ पर यमुना, यह भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है, तो ये यमुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी मित्र, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो सतलज नदी पी मित्र तिब्बत के मानसरोवर झील के राकसताल झील से निकलती है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और पी मित्र ये जो भारत में प्रवेश करती है ये करते हैं छिपकिला दर्रा से, किससे करते हैं, छिपकिला दर्रा, जो कि पी मित्र हिमाचल प्रदेश में। और सतलज नदी जो भारत के 2 राज्यों में बहती है, एक हिमाचल प्रदेश और एक दूसरा हो गया पंजाब, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये पी मित्र लिपू लेक जो है आपका उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में हमने बताया कौन कौन है पी मित्र, माना, नीति, लिपू लेक, मनिंगला, किंगड़ी, बिंगरी, ये सब जो है उत्तराखंड में है। नाथुला पी मित्र और नाथुला जलेपला ये पी मित्र कहाँ पर है, सिक्किम में है। नाथुला जलेपला ये कहाँ पर है, सिक्किम में है। जो जिला पी मित्र ये जो जिला हो गया, बेनिहाल हो गया, ये सब कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। हमने बार बार बोला है कि 10 मिनट का दर्रा का वीडियो बनाया, दर्रा से हर एक टॉपिक में प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके जरूर देखिएगा, हम पूरा ट्रिक से सभी को याद करवा दिए हैं, तो एक बार जाके उसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी की घाटी गहरी खंडभूमि के लिए विख्यात है। तो सबसे गहरी खंडभूमि कहाँ होती है, चंबल नदी, तो चंबल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतवा पे कौन है, बेतवा हो गया, कैन हो गया, ये सब जो है इसकी सहायक नदी है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और चंबल जो यमुना की सहायक नदी, यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है, तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बेतवा नदी निकलती है, तो बंदपा नदी जो पी मित्र ये दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, और ये पी मित्र मध्य प्रदेश ये पी मित्र भारत के बीच से बहती है, और ये इसको बोलते हैं विंध्यन पहाड़ियों से। तो ऑप्शन नंबर यहां से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अवपातन रखती है। तो दक्षिण भारत की पी मित्र ये मान के चलिए, दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये सब पी मित्र जितनी भी नदी है, ये पी मित्र एक नदी निकलती है और उसी के मुहाने पे सब बहती है, तो ये पी मित्र वृक्ष की तरह होती है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा वृक्षनुमा। क्या हो जाएगा, वृक्षनुमा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। तो निम्न भारत की नदियों में से कौन सी हिमालय के सभी श्रेणियों को, श्रेणियों का मतलब हो गया पी मित्र ट्रांस हिमालय हो गया, बृहद हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया, ये सबको कौन काटती है, तो याद रखिएगा सतलज नदी काटते हैं। सतलज नदी कहाँ से निकलती है पी मित्र, तिब्बत के मानसरोवर के राकसताल झील से निकलती है, तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। और ये भारत में जो प्रवेश करती है वो छिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोला गया। हगड़ी सहायक नदी है, तो हगड़ी पी मित्र किसकी सहायक नदी है, तुंगभद्रा की सहायक नदी है हगड़ी, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर यहां से हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। दामोदर किसकी सहायक नदी है, अभी तुरंत हमने बताया दामोदर पी मित्र ये जो स्वर्णरेखा यहाँ से छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और पश्चिम बंगाल में शोक नदी के नाम से जाना जाता है, और ये जो हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। त्रिवेणी नहर किस नदी में पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में प्रिय मित्र पानी जो आता है ये याद रखिएगा गंडक नदी से आता है। कहाँ से आता है? गंडक नदी से। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। मतलब कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई, ये बोला गया। ये बेतवा नदी पर, कहां पर किया गया? बेतवा नदी पर। ये भी आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, कपिली। कपिली किसकी सहायक नदी है? कपिली प्रिय मित्र आपको याद रखना है, कपिली जो है किसकी सहायक नदी है? ये आपसे पूछा गया। तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र का प्रिय मित्र हो गया सुवर्णसिरी, लोहित, मानस, कामेंग, ये सब जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो ये प्रिय मित्र जो है ना लिच्छर नदी के किनारे बसा है। तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से प्रिय मित्र कथन निष्कर्ष है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखिए, तिस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, तो ये बिल्कुल ठीक है। तिस्ता नदी जो है पहले गंगा की सहायक नदी है, तो ये भी याद रखिएगा। और प्रिय मित्र यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, तिस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो ये भी चीज़ बिल्कुल ठीक है। ठीक है। दूसरा बोला गया है नदी अपहरण हिमालय की नदियों में एक प्रमुख गुण है, बिल्कुल ठीक है। नदी अपहरण सबसे अधिक कहाँ होता है? हिमालय की नदियों में। तो यहाँ पर से दोनों का दोनों कथन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रिय मित्र आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और प्रिय मित्र जितने भी क्वेश्चन है इसमें कुल 60 क्वेश्चन है, अभी हमने 37 क्वेश्चन करवाए, इसके बाद हम लोग 60 क्वेश्चन तक देखेंगे। और प्रिय मित्र वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और प्रिय मित्र इसके बाद जो है प्रिय मित्र अभी हमने तीसरा चैप्टर किया, इसमें कुल 12 चैप्टर को समाप्त करने के बाद हम लोग पॉलिटी भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो पट्टी सीमा परियोजना जो है प्रिय मित्र याद रखिएगा, यह जो है कृष्णा और गोदावरी की नदियों से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रिय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटी बंद नहीं, या मोड़ी बंद होगा। ठीक है, मोड़ी बंद होगा। मोड़ी बंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो प्रिय मित्र मोड़ी बंद डेल्टा जो है किसका विभाग है ये पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका बंगाल डेल्टा। क्या हो जाएगा? बंगाल डेल्टा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रिय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम सजाइए। देखिए प्रिय मित्र ये उत्तर से दक्षिण की ओर सजाने के लिए बोला गया। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा उड़ीसा में महानदी हो जाएगा। प्रिय मित्र याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ के सिंहवा श्रेणी से निकलती है, तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रिय मित्र यहाँ पर हो जाएगा कृष्णा नदी, तब हो जाएगा प्रिय मित्र कावेरी नदी। उसके बाद प्रिय मित्र हो जाता है पन्नार नदी। उसके बाद लास्ट में होता है बेगई नदी। दक्षिण भारत की सबसे पूर्वी दक्षिणी तट पर नदी कौन है? बेगई नदी, जो कि तमिलनाडु पर होता है। और उसके बाद प्रिय मित्र यहाँ पर याद रखिएगा, तो ये सभी हो गया प्रिय मित्र। यहाँ पर से देखिए महानदी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी, पन्नार, गोदावरी और बेगई। तो यहाँ पर से 1 2 3 4 5 हो जाएगा, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटते क्रम में सजाइए। घटते क्रम में मतलब सबसे पहले बड़ा होना चाहिए। देखिए गोदावरी 1465 किलोमीटर है, आप लोग ध्यान से इसका लंबाई देखिएगा। कृष्णा प्रिय मित्र ये 1400 किलोमीटर है। ठीक है। नर्मदा जो है 1312 किलोमीटर है। और महानदी जो प्रिय मित्र याद रखिएगा 815 किलोमीटर है। तो ये सभी एकदम ध्यान रखिएगा। तो ये जो प्रिय मित्र हो जाएगा सबसे पहले गोदावरी होगा, उसके बाद कृष्णा होगा, उसके बाद नर्मदा होगा, उसके बाद महानदी होगा। तो देख लीजिए कौन है, 1 2 3 4 हो जाएगा घटते क्रम में। तो ये इसका भी ए राइट बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन करना। बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जॉनपो से निकलती है, बिल्कुल ठीक है। बराक नदी पे प्रिय मित्र एक होता है तिलैया परियोजना, तो ये भी चीज याद रखिएगा। धीरी, धलेश्वरी और सोनाई बराक नदी की सहायक नदी है। धीरी, धलेश्वरी और सोनाई बराक की सहायक नदी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तिहाई मुख बांध बराक नदी पर अवस्थित है, बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और देखिए यहाँ पर चौथा बोला गया है बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहते हैं। नहीं प्रिय मित्र, राष्ट्रीय जलमार्ग जो 2 है ये कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, जो कि प्रिय मित्र ये याद रखिएगा सदिया से ढुबरी को जोड़ती है। ठीक है, सदिया से ढुबरी, तो ये भी याद रखिएगा। और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से 4 जो है गलत है, और गलत ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र भारत में निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा पर स्थित है? गोवा पे प्रिय मित्र कौन हो जाएगा? दूधसागर जलप्रपात। और प्रिय मित्र ये जो धुआंधार जलप्रपात है ये प्रिय मित्र मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर है। और नोखाइली और लैंडसिंग ये दोनों जो है कहाँ पर है? मेघालय में है, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो भेड़ाघाट पे प्रिय मित्र ये जो नर्मदा नदी है यहीं पे भेड़ाघाट जलप्रपात है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, धुआंधार। ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कौन सी है? तो कुंचिकल जलप्रपात प्रिय मित्र सबसे अधिक लंबाई है, और ये जो है बराही नदी पर है, ये भी याद
याद रखिएगा बराही नदी पर है और इसकी लंबाई जो पे 455 मीटर है, ये भी याद रखिएगा। वहीं पे 20 सूखा पूछेगा तो 20 सूखा सबसे पहला एंजील हो जाएगा। तो एंजील जलप्रपात जो कि पे याद रखिएगा इसका ऊंचाई कितना है 900, इसका जो है ना 979-80 मीटर है, तो ये भी याद रखिएगा 979 मीटर हो जाएगा इसका बिल्कुल रही सही आंसर। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। वेम्बनाथ झील है, वेम्बनाथ झील पे केरल में है और इसी झील में पे जो है नौकादौर होता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई 96 किलोमीटर है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडिशा निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है। तो लैगून यहाँ पर नहीं बोला गया पेमतर, लैगून जो है नहीं है। अष्टमुडी झील और पेमतर चिल्का झील और पुलिकट झील और पेरियार झील। यहाँ से बोला गया है कि आपको लैगून झील इसमें नहीं कौन नहीं है, ये आपको बताना है। तो लैगून झील इसमें कौन नहीं है पेमतर, पेरियार झील। पेरियार जो झील है पेमतर एक मानव निर्मित झील है। क्या है, मानव निर्मित झील है, तो ये भी याद रखिएगा, जो कि केरल में है। अष्टमुडी केरल में है, चिल्का उड़ीसा में है, पुलकिट जो है पेमतर ये याद रखिएगा तमिलनाडु और पेमतर आंध्र प्रदेश के सीमा पर है ये झील। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। चिल्का झील कहाँ स्थित है। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है पेमतर, तो ये कौन हो जाएगा, उड़ीसा में है, ये याद रखिएगा। और पेमतर ये जो उड़ीसा में होता है इसको बोलते हैं उत्कल तट। तो उत्कल तट नहीं है तो आप मार सकते हैं उत्तरी सरकार तट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य से फुलहर झील स्थित है। तो फुलहर झील पेमतर पीलीभीत जिला से निकलती है उत्तर प्रदेश से, और पेमतर इसी से जो है गोमती नदी निकलती है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। वयमनाड केरल में है, बिल्कुल ठीक है। लोकटक पेमतर मेघालय में नहीं पेमतर, लोकटक जो है मणिपुर में है, तो ये याद रखिएगा कौन है, मणिपुर में, मणिपुर हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। और पेमतर मेघालय में जो उमियम झील है कौन है, उमियम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। डल पेमतर कश्मीर में, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमतर भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। जम्मू कश्मीर में पेमतर कौन स्थित है, तो याद रखिएगा अंचर झील जो है जम्मू कश्मीर में। वही फुलहर झील बात करें तो ये पेमतर यूपी में है। कोलारू झील पेमतर ये आंध्र प्रदेश में है। और हमीरसल झील ये पेमतर आपको ध्यान रखना है। हमीरसल झील जो है ना, ये थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है कहाँ पर है, ये आपको देख लेना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमतर बर्फ से ढकी झील घेपन कहाँ स्थित है। बर्फ से ढकी झील घेपन जो पेमतर याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कुल 10 प्रश्न बने हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिए, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कयाल क्या है। कयाल पेमतर याद रखिएगा केरल का एक लेगून झील है, तो ऑप्शन नंबर बी डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील पेमतर कौन हो जाएगा, कोडाइकनाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में, तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारत के सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है। तो भारत के सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन हो जाएगा पेमतर, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमतर, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। सबसे अधिक ऊंचाई पर पेमतर स्थित झील कौन हो जाएगा, ये चोलामू झील, जो कि पेमतर कहाँ पर है, सिक्किम में। तो ये एकदम ध्यान रखिएगा। बुलर झील पेमतर आपका कहाँ, जम्मू कश्मीर में। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में। उमियम झील कहाँ पेमतर, मेघालय में। तो ये एकदम आपको ध्यान रखना। उमियम झील पेमतर ये आपका बिहार पुलिस में पूछा गया है, तो आपको आगे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। वेलिंगटन द्वीप जो है पेमतर ये याद रखिएगा केरल के वेम्बनाथ झील में है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमतर निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। देखिए कुंचिकल जलप्रपात जो है पेमतर बराही नदी बिल्कुल ठीक है। जोगिया गुरसप्पा शरावती नदी बिल्कुल ठीक है। चुलिया स्वर्ण रेखा नदी नहीं पेमतर, चुलिया जो है स्वर्ण रेखा नदी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका गलत है। धुआंधार जो है नर्मदा नदी है बिल्कुल। स्वर्ण रेखा पर पेमतर हुंडरू जलप्रपात है। क्या हुंडरू जलप्रपात बोल सकते हैं, कहाँ पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर। यह भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। पेमतर आप लोग को सेशन कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। और पेमतर इसके बाद जो हम लोग जलवायु है उससे भी पेमतर काफ़ी रिलेटेड सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वह थोड़ा सा टफ चैप्टर भी है, इसके लिए वो कल हम लाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आज हम लोग देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। होगेनबक्ल जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो होगेनबक्ल जलप्रपात जो है पेमतर याद रखिएगा किस नदी पर है, तो ये आपको याद रखना है कावेरी नदी पर है। कहाँ पर है, कावेरी नदी पर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमतर निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो बंगाल की खाड़ी में पेमतर अपना मुहाना कौन बनाती है, नर्मदा तो पेमतर अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पर से बोला है कि
मोहना बंगाल की खाड़ी में बनाती है, तो यहाँ से हो जाएगा महानदी। महानदी जो PM3 ये जो है बंगाल की खाड़ी में अपना मोहना बनाती है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन हो जाएगा PM3? मानस, मानस, कमेंग, ये सब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितना है PM3? 2900 किलोमीटर है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कि भारत में मात्र 968 किलोमीटर है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। PM3 आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। जो भी PM3 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और PM3 आप लोग कैसा लग रहा है सेशन को जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, और PM3 सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं शाम के प्रैक्टिस सेट में। आज आप लोग का शाम का प्रैक्टिस सेट आपका 5वां या 6ठा होने वाला है, तो हम लोग मिलते हैं शाम के प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।